माता पिता को तो ईश्वर का दर्जा दिया गया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। कोई माता पिता का अपमान करे और मंदिर में शिव को जलधारा चढ़ाए तो क्या शिव उसकी जलधारा ग्रहण करेंगे? कोई मंदिर में जाकर के हनुमान जी की, राम जी की पूजा करे और माता पिता का अपमान करे तो क्या राम जी उसकी पूजा ग्रहण करेंगे? जिसने अपनी माँ को भगवान माना है, जिसने अपने पिता को भगवान माना है, वही संसार में भगवान की पूजा करने का अधिकारी है। क्योंकि माता पिता जितना कष्ट अपने पुत्र के लिए सहन करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता है। हमारे शास्त्र में तो इतना लिखा है, इतना लिखा है, महापुरुष वर्णन करते हैं माता के लिए तो इतना लिखा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से यक्ष ने कि संसार में पृथ्वी पर सबसे भारी क्या होता है? पृथ्वी पर सबसे भारी क्या होता है? तो क्या जवाब दिया युधिष्ठिर ने? क्या जवाब दिया मालूम है? कि संसार में पृथ्वी पर सबसे भारी माँ होती है, क्योंकि माँ जितना सहन करती उतना कोई नहीं कर सकता है। पूरे संसार का यदि बांट बना दिया जाए, मैं तो कहता हूं पूरे संसार का बांट बना दिया जाए, पूरी पृथ्वी का बांट बना दिया जाए, बांट समझते हैं ना, भार तोलने वाला, पूरी पृथ्वी का बांट बना दिया जाए और एक पलड़े में उस बांट को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में माँ को रख दिया जाए तो माँ का पलड़ा भारी हो जाएगा। यक्ष प्रसन्न हो गए। माँ सबसे बड़ी होती है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि न कुमाता भवती। यहाँ तक लिखा है कि कोई पुत्र घर छोड़ करके, जिसने विवाह नहीं किया हो, सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन गया हो और तत्व पर प्रवचन करता हो, तत्वदर्शी बन गया हो, तत्व पर प्रवचन देने वाला हो, किसी सभा में तत्व पर प्रवचन दे रहा हो, एक बार को उस सभा में उसके पिता आ जाएं, वह उठ करके खड़े होकर के पिता को प्रणाम नहीं करे तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया। सन्यास धर्म में उसका जीवन है, तत्व पर भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान के लिए गुणगान कर रहा है। लेकिन उसी सभा में यदि उसकी माँ उपस्थित हो जाए तो उसे उस मंच से खड़े होकर के, यदि वो दंडधारी भी है, यदि ब्राह्मण कुल का भी सन्यासी है, तो दंडधारी सन्यासी को खड़े होकर के दंड सहित सदंडौ प्रणमेत भूमः, उसे दंड सहित अपनी माँ को उस भरी सभा में प्रणाम करना चाहिए कि ये मेरी जननी है जिसने मुझे जन्म दिया। माँ की इतनी बड़ी महिमा। और यहां तक लिखा है कि देखिए, माता पिता चाहे कैसे भी हो, चाहे कितने भी उनके अंदर अवगुण हो, सन्यासी के लिए भी, जो संत बन चुका है, जिसने माता पिता से कुछ कभी लिया नहीं, माता पिता को कुछ कभी दिया नहीं, उस सन्यासी के लिए भी ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि यदि उसके माता पिता दुखी हैं, उसके माता पिता यदि व्यथित हैं, तो वो अपना सन्यास धर्म छोड़ करके पहले अपने माता पिता की सेवा करे और उसके बाद वो सन्यास धर्म में जाए। ये शास्त्र की बात है। तो नभग ने शास्त्र पढ़ा था, उनका जो ज्ञान था वो चरम सीमा का था। बोले कहा, भाइयों आप सब मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, आपने मुझे पिता को दे दिया, पिता से बढ़कर के संसार में दूसरी कोई संपत्ति है ही नहीं। बड़े प्रसन्न हो गए। बोले मेरी माँ नहीं है लेकिन मुझे पिता प्राप्त हो गए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता को अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। नभग बड़े संतुष्ट होकर के पिताजी के साथ चलने लगे, लेकिन पिता भी सजल हो गए। कहा, बोले नभग तेरे भाइयों ने तुझे ठग लिया नभग, लेकिन मैं तेरी पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं नभग। ऐसा पुत्र तो परमात्मा सबको दे, ऐसा भाव देखिए। नाभाग के अंदर आया, कहा बेटा कोई बात नहीं। देखिए ये लिखा है कि यदि पिता प्रसन्न हो तो स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, माँ प्रसन्न हो तो पृथ्वी की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। और देखिए भगवान की यदि कृपा नहीं रहती तो माँ मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान हो जाता है। तो आज की जो जनरेशन है, आज के जो बालक हैं, उनको अपने माता पिता की आज्ञा का अनुपालन जरूर करना चाहिए। तो देखिए पिता ने कृपा कर दी नाभाग के ऊपर,
कहा, बोले बेटा मैं जानता हूं